के आयो तो के वृक्ष को वर्णन बताया था कि ठाकुर जी ने जैसे वन में प्रवेश कियो तो वहां के जो हरे भरे वृक्ष जो हैं सब, जो पुष्पंशु और फलनसु भरे हुए हैं और झुके हुए हैं उनके वजन सु, वो सारे वृक्ष जो हैं वो ठाकुर जी के पधारवे सु पत्र रूपी पत्ता रूपी जो अंगुलियां हैं, वो अंगुलीन सु ठाकुर जी को श्रीहस्त रूपी ठाकुर जी को दर्शन नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा सब वर्णन आयो तो। और ये स्वरूप वो बता के ये कह रहे हैं कि आप जैसे अपराकृत हो, हम भी अपराकृत हैं, ऐसे करके बता रहे हैं। क्योंकि अगर प्राकृत होते तो ठाकुर जी को दंडवत करवे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वृक्ष को कोई वो स्वभाव में ऐसा थोड़ी है। वृक्ष श्वास लेवे, जीवन है वृक्ष में, लेकिन वृक्ष में ये समझ थोड़ी है कि वो कोई के पधारे से दंडवत करे या। तो या प्रकार से कह रहे हैं कि हम भी अपराकृत हैं और आप भी अपराकृत हो, तो या प्रकार से आपके सम्मुख हम लोग मतलब आ सके, या आपको और हमारा संबंध हो सके, या प्रकार को उनको वर्णन है। और ये अप्राकृत हैं वृक्ष, ये बलराम जी को नहीं मालूम है, या सो उनको जनावे के लिए ठाकुर जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो आगे के श्लोक में आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, दसम स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण में प्रथम अध्याय, और श्री सुबोधनी जी के अनुसार द्वादश यानी कि 12वां अध्याय, और श्रीमद् भागवत जी दसम स्कंद के अनुसार पंचदश अध्याय अपना चल रहे है। अपन ने 4 श्लोक कल पूरे किए। यहाँ पे अपन को बताया कि 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक वृक्षादिक के वृक्षादिक जो बलराम जी को भी आदर कर रहे हैं, और भगवान का नहीं। इसका कारण यह है कि बलराम जी बड़े भाई हैं, अतः बड़े भाई का आदर करना योग्य है। अच्छा, ये पैराग्राफ याद नहीं है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक वृक्ष जो है वो बलराम जी को वो बता रहे हैं, बलराम जी को आदर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई बड़े भाई हैं, यासु कर रहे हैं, भगवान को आदर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसो क्यों? तो कि भाई बड़े भाई को पहले आदर करना चाहिए, यासु ये कर रहे हैं। तो कि जब बलराम जी बड़े हैं तो छोटे भाई ने बड़े भाई को वृक्षादिकों का के स्वरूप का ज्ञान क्यों कराया? यह योग्य नहीं है। तो इस शंका का निवारण के लिए श्लोक में श्री कृष्ण को आदि पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम विशेषण देकर बताया कि श्री कृष्ण सबके आदि हैं और अतः आदि पुरुष होने से सबको उपदेश कर सकते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को आदि पुरुष बताया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर बड़े भाई को पहले आदर सत्कार कर रहे हैं, तो पहले बताया था ना कल अपन ने, देखियो कि वृक्षण को जो प्रकार पूर्व आयो, तो वो क्रिया देख के ठाकुर जी को आश्चर्य नहीं भयो, लेकिन कोई और को ऐसा लगे कि ये आश्चर्य हो कि ये कैसे नए वृक्ष इतने झुके हुए हैं और ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, या ठाकुर जी को दंडवत नमस्कार कर रहे हैं। तो जब ये सारे देख के बलदेव जी को आश्चर्य भयो, तो कह रहे हैं कि बलदेव जी को आश्चर्य क्यों भयो? उनमें तो ठाकुर जी को आवेश रहे है, फिर ऐसे आश्चर्य क्यों भयो? तो कह रहे हैं कि बलभद्र जी को वृंदावन के स्वरूप का तथा उनके स्वरूप यानी आवेश वाले को ज्ञान कराना चाहिए था। यदि नहीं कराया गया तो बलदेव जी देवताओं का चिंतन नहीं करेंगे।
और वृक्षों में देवताओं का आवेश रहता है। यानी वो कह रहे हैं कि बलराम जी को ठाकुर जी ने बतायो, तब उनको वृक्षन को मूल स्वरूप पता चली, या कि ये अप्राकृत है। और कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी नहीं बताते तो बलराम जी को ये नहीं पता चलती, फिर वो देवता को चिंतन नहीं करते। यासु क्योंकि वृक्ष में देवता रहे हैं और वृक्षन को मान करना योग्य है। तो यह प्रकाशु यहाँ पे चीज बता रहे हैं, यासु ठाकुर जी ने वृक्षन को स्वरूप बलराम जी को बताया। और अब अपन पांचवा श्लोक लेने में, आभासे प्रथमम वनस्पति नाम वैष्णवत्वात् स्वरूप माहाहु इति। आभासार्थ है वनस्पति यानी वृक्ष वैष्णव है, अतः प्रथम उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच, ठाकुर जी वृक्षन के वर्णन करके बलराम जी को बता रहे हैं, वाक्य लिए यहाँ पे श्लोक बताए हैं। अहो अमी देव वरामरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमनः फलार्हणम न मन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तद्मा स्तमो तमोपहत्यै तरु जन्म यत्कृतम्। श्लोकार्थ है, श्री भगवान ने कहा कि अहो हे उत्तम देव, जिस तम से इनको वृक्ष जन्म मिला है, उसके नाश होने के लिए अपनी शिखाओं से फल फल रूप पूजन के पदार्थ लेकर देव पूज्य अपने चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। श्री सुबोधनी जी हैं आपकी। अहो इति आश्चर्य तेषाम वांतर भेद दर्शनम स्मृत्वा स्मृत्वाश्चर्य माह हे देववर अम्मी वृक्षा अमरार्चितम ते पादाम्बुजम शिखा भी नमंती इति संबंध। यहाँ से लेके विशेषा कथनात् संबंध मात्रेण सर्वेषां तथा त्वायेति ज्ञेयं मन्निकेतन तु निर्गुण मिति वाक्यम वाक्यात्। यहाँ सुन, यहाँ तक की सुबोधने जी हैं। अब व्याख्या थे, अहो शब्द से भगवान आश्चर्य जता रहे हैं कि ये वृक्ष भगवान बलराम और गोपों के स्वरूप में जो अवान्तर भेद है उनको जानते हैं। अतः हे देवों में श्रेष्ठ, ये वृक्ष देव पूज्य हैं कि उस समय भगवान बलराम को वृक्षों को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, ये वृक्ष जड़ यानी प्राकृत नहीं है, किंतु अप्राकृत यानी आदि दैविक है। इस कारण से ये देव हैं, किंतु आप उत्तम देव हो। आपको इसलिए केवल नहीं पूछते हैं कि आप देववर हो, किंतु ये जानते हैं कि आपके चरण कमल उत्तम देव भी पूजते हैं, क्योंकि आप संकर्षण हो, देवों के कार्य सिद्ध करते हो। इसलिए देवताओं ने पृथ्वी के भार उतारने के लिए आपको प्रार्थना की थी। अब यहाँ पे अपन ने कोई आगे के हम बताया ना कि 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक वृक्षन को वर्णन कर रहे हैं, या वृक्ष सु मतलब वृक्ष की बड़ाई करते हुए वो बलराम जी को आदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप तो देवन के भी देव हो, देववर हो, किंतु ये जानते हुए कि आपके चरण कमल उत्तम देव भी पूछते हैं, क्योंकि आप शंकर, आपको बलराम जी को स्वरूप क्या है ये ठाकुर जी बताते जा रहे हैं यहाँ पे। तो देवों के कार्य सिद्ध करते हो, इसलिए देवताओं ने पृथ्वी के भार उतारने के लिए आपको प्रार्थना की थी। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, या पृथ्वी पाप से बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई थी, तब उनने संकर्षण जी से विनती करी थी कि आप मुझको बचाओ, हमारा भार उतारो। यासु कह रहे हैं कि आपको ये वृक्ष आदि सब नमन कर रहे हैं। इससे जैसे देवताओं के खेद को मिटाते हो, वैसे वृक्षों के तम को भी मिटाना चाहिए। आपकी प्रवृत्ति दुखों को दुख दूर करने की ही है। वृक्ष जो आपको नमन करते हैं उसका कारण यह है कि उनका जन्म यानी तमोगुण से हुआ है। वृक्ष जो आपको नमन करते हैं
उसका कारण यह है कि आपका उनका जन्म तमोगुण यानी अ, तम से तम से हुआ है। अच्छा, उस तम को आप ही मिटाने वाले हैं हो, क्योंकि सजातीय से ही सजातीय का निराकरण होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तमसु ही वृक्ष बने हैं, तो अब तम को हटावे के लिए आपको ही उपाय करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जैसे विष ही विष को नाश करता है, वृक्षों में तमोगुण है, आप आदिदेवी तम के नियामक हो। वृक्ष में तमोगुण बताओ, और आप आदिदेवी तम के नियामक हो। भगवान ने वृक्ष मुझे मेरे लिए प्रणाम करते हैं ऐसा न कहा, उसका कारण यह है कि आदिदेवी तमोगुण के नियामक शंकर यानी बलभद्र हैं। बलभद्र हैं मूलभूत देह की प्राप्ति का कारण। तमोगुण कर्म सेवा व ज्ञान से नहीं मिटता है। कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो अपने अपने गुणगान करते मैंने मुख नमस्कार कर रहे हैं ये नहीं बता के, और बलराम जी के लिए कही कि ये आपको नमस्कार कर रहे हैं, और आप तम को दूर करने वाले हो। तो यहाँ पे वृक्ष जो है वो तमोगुण वाले बताए, उनको जन्म तमो गुण मतलब तम शुभ है। तो तम को दूर करने वाले कौन है, तो के शंकर जी। तो कह रहे हैं कि शंकर जी ने इतना सब तम को आप ही मिटाने वाले हो, क्योंकि सजातीय सजातीय बताओ ना कि बलभद्र जी आप खुद तम स्वरूप हैं, तामस रूप है, और सामने वृक्ष आदि है वो भी तमोगुण वाले भय, तो दोनों सजातीय भय। तो आपस में सरखे सरखे हैं, या तो वो उनको वासु नियामक तम के हैं, यासु उनको आप प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ने खुद को वर्णन नहीं किया, ठाकुर जी ने कहा करे कि भाई मेरे को नमन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सजातीय हो। और ठाकुर जी ने तो बलराम जी को आगे वो बताया कि मतलब उनको आगे किए, उनको महात्म्य बढ़ाए। ऐसे ठाकुर जी ने शंकर को आगे किए। तो कह रहे हैं कि मूलभूत देह की प्राप्ति का कारण तमोगुण यानी मूलभूत तमोगुण कौन कौन से हैं, तो कि कर्म सेवा और ज्ञान से नहीं मिटता है, किंतु तम के देवता से मिटता है। उसके तम के देव उसके यानी तम के देव आप हो। इस मर्यादा की रक्षा के लिए ही ये वृक्ष वृक्ष रूप से आपको नमस्कार करते हैं, और आपकी करते हैं कि आप दया करो। मैंने कही ना कि भाई जैसे सजातीय है, और वृक्ष भी तम है, और बलभद्र जी को भी स्वरूप तम है। तो वृक्ष बलभद्र जी को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दया करो। शेष अन्य कार्य भगवान ही करेंगे। यह बताते हैं कि किसी को यह पता न हो कि वन में भगवान किस जगह पर विराजमान है, तो ये वृक्ष उस अनजान को बता देते हैं कि भगवान कदम्ब प्रियाल अथवा पनस के नीचे क्रीड़ा कर रहे हैं। बोलो, अब कोई को नहीं पता होगा कि ठाकुर जी कहाँ विराज रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तो वो ये वृक्ष जो है वो उनको ये समाचार पहुंचा दे कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं खेल करके, क्योंकि वहां तो सब अस्त व्यस्त हो जावे, जगह कोई वही वहीं के वहीं इन लोगों को कोई को देखवे नहीं मिले। या के लिए कोई अगर अनजानो कोई आयो हो जो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो तो वो या प्रकार से इन वृक्षण के कारण ठाकुर जी को प्राप्त कर सके हैं। वो बता में भी कैसे कि ठाकुर जी कोई कदम्ब के नीचे या प्रियाल के नीचे या पनस के नीचे क्रीड़ा कर रहे होंगे, तो जिससे उसका ज्ञान मिट जाता है, और वह वहां जाकर भगवान के दर्शन कर सकता है। उसको अज्ञान वृक्षों से ही मिटा, उसका अज्ञान वृक्षों से ही मिटा। ऐसी अज्ञान निवृत्त कराने की शक्ति वृक्षों को आपने दी है।
ठाकुर जी बलराम जी की ही बड़ाई कर रहे हैं, बलराम जी के लिए ये गुणगान एक प्रकार से कर रहे हैं। तो या को श्रवण करना है और या को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है अपन को। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी अज्ञान निवृत्त कराने की शक्ति वृक्षों को आपने दी। यानी ठाकुर जी बलराम जी से कह रहे हैं कि ऐसी जो इनने जो शक्ति प्राप्त करी है यहाँ से वो करके, अज्ञान मिटा के, तो वो शक्ति भी आपने ही उनको दी है, यानी बलराम जी ने वृक्षन को दी है। तो इसलिए वृक्ष आपको प्रणाम करते हैं। वृक्ष प्रणाम क्यों कर रहे हैं बलराम जी को? क्योंकि एक तो सजातीय हैं, और आपने यहाँ पे आके हमारा अज्ञान मिटा दियो है। यासु आप हमको हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। हमारे तम को अपने आपने नष्ट किया है, जिससे हमको यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान हमारे नीचे क्रीड़ा क्रीड़ा कर रहे हैं। हमको आप अपना समझते हो, अर्थात अर्थात ये वृक्ष मेरे हैं, मैंने ही इनको वृक्ष का जन्म दिया है, इस कारण से आपको प्रणाम कर रहे हैं, करते हैं। इस वृंदावन में केवल उत्पत्ति से भगवान अपना समझते हैं। तो वह तो वहां के वृक्ष तो वृंदावन रूप ही है, उनको भगवान अपना माने तो इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं होती। थोड़ो क्लिष्ट है, पर एक बार सुन लेना अच्छो है, क्योंकि वृक्ष को वर्णन चल रहे है। और या में अपन को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आवे, क्योंकि बहुत ज्यादा गूढ़ हो जावे ना तो नहीं समझ में आवे, जो कि ये इतना नहीं है गूढ़। हम आपको ये अपना समझते हैं, अर्थात वृक्ष मेरे हैं, मैंने ही इनको वृक्ष का जन्म दिया है, इस कारण से आपको प्रणाम कर रहे हैं। जब वृंदावन में केवल उत्पत्ति से भगवान अपना समझते हैं, तो वहां के वृक्ष तो वृंदावन रूप ही हैं, उनको भगवान अपना माने तो लेश मात्र भी शंका नहीं होती। कारण कि भगवान आगे कहेंगे कि अपना कोई नगर व देश नहीं है, सदैव वन में रहने वाले हैं। इससे गोष्ठ यानी इससे गोष्ठ यानी मेरे ही शरण वाला है इत्यादि शब्दों से भगवान ने वृंदावन धर्मी एवं उसमें उत्पन्न पदार्थ धर्म रूप को अपना माना है। यानी ठाकुर जी कौन सी चीज को अपनी समझ रहे हैं, और कौन सी दीवा कौन सी चीज आपने दान कर दी है, अ, ये यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे है यह तमह, यहाँ तमह पद सत्व रज और तम तीनों गुणों का उपलक्षक है। अब ये उपलक्षक को क्या मतलब है यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि बताने वाला, उपलक्ष मतलब बताने वाला। यहाँ पे तमह पद सत्व रज और तम तीनों गुणों को बताने वालो है। बलभद्र किस प्रकार तमोगुण दूर करते हैं वह कहा नहीं है। वो उनने तमोगुण कैसे वृक्ष में से दूर कियो, वो हमें खुलासा नहीं कियो है। अतः आप केवल अपने संबंध से ही जैसे सबों के गुणों को दूर करते हो, वैसे ही हमारा तम भी दूर करो। इस प्रकार वृक्षों ने आपको प्रार्थना की है, मेरे में निष्ठ तो है ही, मेरे में निष्ठ तो गुणातीत है। जो अल्लाह आदेश की है। ये अपना पांचवा श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। छठो श्लोक ले में आभा से एवं वृक्षाणाम विज्ञापन मुक्त्वा भ्रमराणाम विज्ञापनाम विज्ञापन माहे तेलिन इति। आभासार्थ है इस प्रकार वृक्षों की प्रार्थना कर। अब इस निम्न श्लोक में भ्रमरों की प्रार्थना का वर्णन करते हैं। कौन कौन है? तो वहां पे वृक्ष है, चिड़िया है, ये क्या कहते हैं भ्रमर है, और मृग है। वन के अंदर कौन कौन बताए हैं? तो हमें इन वृक्षण को तो आप पहले बता दियो कि भाई वृक्षण को स्वरूप कैसो है। तो और अब यहाँ पे भ्रमर को वर्णन कर रहे हैं।
श्लोक है छठो। एते लीनस्त्वं एते लीनस्तव यशोखिल लोक तीर्थं गायन्त आदि पुरुषानुपंथं भजन्ते प्रायो अपि मणिगणा मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं बनेपि न जहत्यनधात्म देवम। श्लोकार्थ है, हे आदि पुरुष, सर्व लोगों के तीर्थ रूप आपकी कीर्ति कीर्ति का गान करते ये भ्रमर अनुपद आपकी सेवा करते हैं। हे अनंत, आप गुप्त रूप से वन में देव रूप आपको गुप्त रूप से नहीं सेवा करते हैं, इसलिए ये आपके मुख्य सेवक भ्रमर मुनिगण हैं। हे अनंत, आप गुप्त रूप से वन में विराजते हो तो भी ये अपने आत्मा रूप और देव रूप आपको छोड़ते नहीं है। यहाँ के श्री सुबोधनी जी हैं। लोक प्रतीत्या यद्यप्येते झंकारामिव कुवन्ति तथापि वस्तुतस्ते यश एव गायन्ति। यहाँ से लेके अन्यथा भगवान रोषम वा कुर्यात् अतः एवेष्वप्यनुग्रहं कर्तव्य इति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। अब यहाँ को व्याख्यार्थ है कि लौकिक दृष्टि से ये भ्रमर गुंजार ही करते हैं, तो भी वास्तविक रीति से विचारा जाए तो ये आकाश यश गा रहे हैं। यद्यपि भ्रमर तामस है, किंतु वृक्षों से कुछ श्रेष्ठ है और वृक्षों से श्रेष्ठ है। वे वृक्ष फल और पुष्प युक्त थे, जिससे फल पुष्प जो पूजा के पदार्थ हैं उनको लाकर विनियोग करते हुए यानी अर्पण करते हुए आपका आपको काया से प्रणाम करते हैं। ये भ्रमर तो राजसी होने से फल पुष्पों के अभाव से कारण वाणी से ही सेवा करते हैं। या को व्याख्यार्थी बड़ो है तो ये आपके यश के गानार्थ अर्थात कीर्तन द्वारा सेवा करने वाले के लिए आपके साथ चलते हैं, न कि आपके मुखारविंद की गंध लेने के लिए चलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी की यशगान करते हुए आगे चलना और जैसे ना श्री महाप्रभु जी के वहां पधारे हैं वो साथ में वैष्णव, तो वो कहे कि मैं आपको पीठ दे के नहीं चल सकूं, तो वो उल्टे उल्टे चल रहे हैं और महाप्रभु जी आगे सामने चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि ये आपके यश के गानार्थ अथवा कीर्तन द्वारा सेवा करने के लिए आपके साथ चलते हैं, न कि आपके मुखारविंद की गंध लेने के लिए चलते हैं। भ्रमर की प्रार्थना को बता रहे हैं ना, तो भ्रमर कह रहे हैं कि आप जो गुनगुना रहे हैं वो सुनते भय और फिर कीर्तन सेवा करने के लिए आपके साथ ही वो मंदिर में या ठाकुर जी के सम्मुख में आ जावे, लेकिन आपको मुखारविंद की गंध लेने के लिए चलते हैं। उन भ्रमरों को आपसे प्रार्थना करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये आपसे कुछ भी लेने की इच्छा वाले नहीं है। कारण कि सकल लोगों को पवित्र करने वाला आपका यश गा रहे हैं। उस यशोगान से ही वे आनंद मग्न व आनंदमय हो रहे हैं। आपका यश सब जगह सर्व लोगों को पवित्र करता है, तब यशोगान करने वाले को पवित्र क्यों नहीं करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका आदि अथवा वाद नहीं है, किंतु निश्चय ही है यशोगान करने वाले यशोगान करने वाले भी प्रभु के सेवक हैं। प्रभु कब कृपा करेंगे इनकी परवाह न कर प्रभु के साथ चलते चलते समग्र मार्ग में यशोगान करते रहते हैं।
अभी तो ये पैराग्राफ बड़ो है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भ्रमर के लिए जो प्रकार बता रहे हैं, जैसे वृक्ष को पहले बताए अब भ्रमर को बता रहे हैं। तो यशोगान तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन भ्रमर को स्वरूप क्या बतायो कि वो अपनी कीट की योनि में है ना, तो वो योनि अ, य- हीन योनि केवावे। तो कह रहे हैं तो वो यश कैसे गा सके? हीन योनि तो गंधर्व गाँव है, सॉरी, यश तो गंधर्व गाँव है, हीन योनि वाले थोड़ी गाँव है। तो कह रहे हैं कि इस शंका के निवारण करते हैं कि भ्रमरों के रूप में आपके मुख्य सेवक मुनि हैं। मुनि है ना, वो जैसे वृक्ष मुनि बताए, वृक्षन को भी देवता बताए, तो यहाँ पे भ्रमर मुनि बता रहे हैं कि यदि ये भ्रमर ब्रह्मवेत्ता और भक्त हैं तो नीच योनि को क्यों प्राप्त हुए? इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वन में भी गूढ़ अपने देह को नहीं छोड़ते हैं। गूढ़ यानी गुप्त जो हुए, गुप्त देवता जो हुए ना, उनको भी नहीं छोड़ा है। तो आप अपने संकर्षण देव रूप को छिपाकर मनुष्य रूप से दर्शन देते हो, अतः आपके मुख्य भक्त मुनिगणों ने भी अपने मुनि रूप को छिपाकर भ्रमर रूप धारण किया है। आपके सेवकों में मुख्य सेवक होने से आप जिस मार्ग से चल रहे हो, वे भी उस मार्ग के से साथ साथ चलते हुए यशोगान से आपकी सेवा कर आनंद मग्न होते हैं। बहुत ही सुंदर ये भ्रमर को तो वर्णन बताया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष लोग, वृक्ष देवता हैं और आपको नमन कर रहे हैं, तो वह प्रकार सु सबसे पहले मतलब आपको आदर कियो। तो अब भ्रमर को जो प्रकार बताए हो, तो कह रहे हैं कि भ्रमर यशोगान कर रहे हैं। तो फिर भ्रमर यशोगान कैसे कर सके? यशोगान तो मुनि लोग कर सके, गंधर्व कर सके, ठाकुर जी को जो भी यशोगान है, तो हीन योनि वाले यशोगान थोड़ी करें। तो कह रहे हैं भाई या शंका को पहले तो दूर कियो कि भाई हीन योनि भले है, पर ये जो भ्रमर है वो देवता मतलब मुनि लोग हैं, संत जाको कह में अपन। तो कह रहे हैं कि अगर ये संत हैं, ये मुनि हैं, तो ये हीन योनि में क्यों है? अब ये दूसरी शंका यहाँ पे खड़ी कर दी। तो कह रहे हैं कि भाई दोनों जगह पर देखो, तो कह रहे हैं जैसे बलराम जी के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि बलराम जी ने अपनो देवता स्वरूप, जो संकर्षण जी को चाहे शेषनाग जी को जो स्वरूप है उनको, वो छुपा के मनुष्य रूप से सबन को दर्शन दे रहे हैं। तो भी उनने, ये भ्रमर लोग ने भी, जैसा कि ना मुनि ने अपनो स्वरूप छुपा के भ्रमर के रूप में घूम रहे हैं यहाँ पे। जैसे मनुष्य रूप सु बलराम जी घूम रहे हैं, ऐसे ही मुनि लोग अपनो मूल स्वरूप छोड़ के अभी भ्रमर के रूप में है। और जैसे जैसे जहां जहां बलराम जी चल रहे हैं, वहां वहां भ्रमर भी उनके साथ में चलते हुए और उनको यशोगान करते जा रहे हैं। ये प्रकार यहाँ पे बताया, बहुत सुंदर प्रकार बताया। फिर कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में हूं तो भी मेरा भजन क्यों करते हैं? क्यों नहीं प्रकट रूप वाले महादेवादि देवों का भजन करते हैं? यहाँ पे एक प्रश्न, मतलब बलराम जी से खूब प्रश्न हो रहे हैं कि भाई मैं मनुष्य रूप में हूं, तो मेरो भजन क्यों कर रहे हैं, मेरो यश क्यों गा रहे हैं? और जो प्रकट देवता हैं जैसे महादेव आदि है, उनको यश क्यों नहीं गा रहे हैं? तो इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि आप सर्वथा निर्दोष आत्मा और देव हो। निर्दोष को छोड़ना अशक्य है। उसमें भी फिर वह निर्दोष अपनी केवल आत्मा नहीं, किंतु पुनः देव भी है। ऐसी अवस्था में आपको छोड़ना उन मुनि रूप भ्रमरों के लिए असंभव है। उनने जब देख लियो कि आप निर्दोष हो और आप देव भी हो, तो फिर आपको यशोगान किए बिना वो कैसे अपने मन को मना सके, या वो कैसे छोड़ सके आपको यश गानो?
यासु कह रहे हैं कि उनने आपके रूप में, भले आप मनुष्य रूप में हो, फिर भी उनने आपको देवता को पहचान लिए आपने, और उन्हें फिर वो अपनो गान कर रहे हैं आपके यश को। भ्रमर तामस है, अतः उनके सेव्य तामस महादेवादि ही हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि तामस गुण के कारण महादेवादि तामस देव भ्रमरों के संबंधी हैं, तो भी वे भूत गणों के आवृत होने से उनकी सेवा नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर प्रकार बता रहे हैं कि भ्रमर तामस है, तो तामस के सेव्य तो महादेव है, क्योंकि महादेव तामस है। तो कह रहे हैं कि तो फिर उनको गुण क्यों नहीं गाए? तो कह रहे हैं कि भले महादेव तामस हैं, फिर भी वो भूत गणों के आवृत हैं, यानी भूतन के वो है, तो उनको, उनकी सेवा भ्रमर नहीं करेंगे। तो ब्रह्मादिक हम भ्रमरों से संबंधी नहीं है, महादेवादिक के सिवाय अन्य देव तामस नहीं है, अतः और कोई गति न देख आप गूढ़ हो तो हम आपका भजन करते हैं। गूढ़ शब्द का अन्य प्रकार से भाव बताते कहते हैं कि आपका वन में गूढ़ रीति से इसलिए भजन करते हैं कि हम आपका भजन कर रहे हैं, इसका किसी को पता ना पड़े, कि आपको स्वरूप भी प्रकट नहीं होगा और हमारा स्वरूप भी प्रकट नहीं होगा, या सो हम यहाँ पे वन में गुप्त रीति से आपको भजन कर रहे हैं। हम प्रकट भजन करेंगे तो अन्य कोई जान जाए और इससे भगवान अप्रसन्न हो जाए, इसलिए भ्रमर इस प्रकार गुप्त रीति से आपका भजन कर रहे हैं, अतः आपको उन पर अनुग्रह करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत वर्णन यहाँ में आयो है। ये छठो श्लोक अपनो पूरो भयो। श्री वल्लभाधीश की जय। वृक्षन को तम स्वरूप बताए, तमोगुण वाले बताए, और भ्रमरण को भी तामस बताए। तो कह रहे हैं बलराम जी तामस है, यासु उनको गान कर, मतलब वो तामस के देवता भय हम। व्यासु जो तमोगुण वाले हैं वो अपने देवता को भजन कर रहे हैं, और यही प्रकार यहाँ पे बताए हो कि हम गुप्त रीति से यही सु कर रहे हैं, ताकि आपको स्वरूप को पता न चले और हम आपको वर्णन भजन कर लें, और न हम हमारा भजन भी हो जाए और आपको स्वरूप भी प्रकट ना हो। तो यह दोनों ही प्रकार से हम आपको भजन कर रहे हैं, वो भी गुप्त रीति से कर रहे हैं, अमर रूप से कर रहे हैं, हम भी अपना स्वरूप छुपा के आपको भजन कर रहे हैं। ये एक प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। वल्लभाधीश की जय हो।